अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी, क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफी गर्म रहते हैं और हॉट रहते हैं। तो अप्रैल में तो कुछ रिलीफ होने के चांसेस है, लेकिन मई और जून उसमें ज्यादा हीट वेव्स और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। मई और जून में अभी जो अंदेशा है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, उससे ये लगता है कि ज्यादा गर्मी रहेगी उन दिनों पे। देखिए, अभी जैसे पिछले 2 से 3 दिनों में हीट वेव कंडीशन चल रही थी कुछ पार्ट्स में, पंजाब हरियाणा में। अब आज से जो है उसमें मतलब कमी आ जाएगी, क्योंकि आगे 2 से 3 दिनों में हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में। तो जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में। न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी। और 17-18 के पास एक और पश्चिम विक्षोभ है, फिर से कुछ चांसेस है हल्की रेनफॉल के। तो आने वाले 5 से 7 दिन जो है, अब तापमान जो है सामान्य के आसपास रहेंगे दोनों प्रदेशों में, और हीट वेव की संभावना काफी कम है। अगर है भी तो लेटली 15-16 के आसपास, जो बिल्कुल राजस्थान के 7 जिले लगते हैं, वहां पे चांसेस है। और इसके बाद फिर तापमान में जो कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आगे थोड़ा आने वाला टाइम थोड़ा सा बेहतर रहेगा। मौसम देखा जो गर्मी की हीट स्ट्रोक इन दिनों में ही स्टार्ट हो गए। इसके अगर हम देखें तो क्या पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा गर्मी होगी, तो कैसे बचाव करेंगे, कितनी ज्यादा गर्मी हो सकती है और कितने महीनों तक रहेगा? नहीं, देखिए, अब हो ये रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत अब्रप्ट राइज हो रहा है टेम्परेचर्स में। जैसे आपने देखा, कभी इनिशियल जो अप्रैल का मंथ था, इसमें कुछ टेम्परेचर बहुत आगे चले गए। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, 38 टेम्परेचर बहुत लेट अप्रैल में जाते तो थे, लेकिन लेट अप्रैल में जाते थे। इसी तरह से पंजाब हरियाणा के भी कई शहरों में तापमान जो है फर्स्ट वीक में ज्यादा चले गए। अब ये है कि आने वाला जो अगले गर्मी का टाइम है, जैसे अभी मई आएगा, जून आएगा, ये 2 महीने भी काफी गर्म रहते हैं और हॉट रहते हैं। तो और जो हमारा फोरकास्ट है, वो ज्यादा टेम्परेचर का है। खासकर अप्रैल में कुछ राहत है, जैसे अभी अगले 7 से 8 दिन राहत है, फिर बढ़ेंगे, लेकिन इतना नहीं बढ़ेंगे। तो अप्रैल में तो कुछ रिलीफ होने के चांसेस है, लेकिन मई और जून उसमें ज्यादा हीट वेव्स और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो उसके चलते हमें सावधानी ये रखनी है कि एक तो दिन के टाइम में थोड़ा सा 12 से दिन के बीच में अवॉइड करें, कि उस टाइम टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। और जैसे ही हमारा फोरकास्ट आता है, क्योंकि मई और जून में अभी जो अंदेशा है, जो इनिशियल एस्टिमेट है, उससे ये लगता है कि ज्यादा गर्मी रहेगी उन दिनों पे। तो बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आप को सेहत के हिसाब से। हीट स्ट्रोक्स का कई बार जैसे पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, तो उसमें अपने आप को बचा के रखना है। खासकर जैसे बहुत अगर जरूरी काम ना हो, तो दिन के टाइम में हम उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और साथ साथ में जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे उसमें भी थोड़ा सा अपना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार भी अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रदेश सरकारों के, वो भी समय समय पर जो है एडवाइजरी निकालते हैं। हमारे अलर्ट समय समय पर रहेंगे, उसको देख के और इन सब चीजों को साथ लेके मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और ये तो क्लियर है कि गर्मी इस साल ज्यादा होगी, तो हमें एक तरह से अपने आप को तैयार भी रखना है और अपने आप को संभालना भी है।